हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि इसमें मैं अपने व्यू पॉइंट्स बताना चाहता हूँ एग्ज़ाम के बारे में, जो कि कल एचसीएस का एग्ज़ाम हुआ था। सो उसके रिगार्डिंग कुछ डिस्कशन करनी है आपसे, सो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले कॉमन डाउट्स मैं इस वीडियो में सारे कॉमन डाउट्स क्लियर कर दूँगा, जो भी नए एक्सपीरियंस है या फिर जो भी अभी जिनका एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है या फिर जो लग रहा है कि फ्यूचर में अपेयर होंगे, इस वाले एग्ज़ाम में अपेयर नहीं हुए, तो उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल है। सो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कल जो एचसीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसका एनालिसिस करेंगे। पहले देखेंगे कहाँ से कितने क्वेश्चन थे, क्या डिफिकल्टी लेवल था। उसके बाद देखेंगे हम कि वे फॉरवर्ड क्या करें, कि आगे जाके क्या ना करें, ठीक है। और कट ऑफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और एक्सपेक्टेड जो अटैम्प्ट्स करे हैं, जो एवरेज अटैम्प्ट्स हुए हैं जो लोगों ने करे हैं कल के, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एग्ज़ाम के एनालिसिस के बारे में डिस्कस करते हैं। सो एग्ज़ाम मेरे अकॉर्डिंग वॉज मॉडरेट ही था, ठीक है, इजी टू मॉडरेट था, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी था, तो इसलिए मैं उसको मॉडरेट की कैटेगरी में रखूँगा, ठीक है। तो हर एक एग्ज़ाम से कुछ सेक्शंस होते हैं, तो इसके भी कुछ सेक्शंस थे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पॉलिटी की। जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और हरियाणा जीके, ये इसके सेक्शंस थे, ठीक है। तो कुछ सेक्शंस डिफ़िकल्ट थे, कुछ सेक्शंस मॉडरेट थे, कुछ सेक्शंस इजी थे। सो ओवरऑल जो एग्ज़ाम है वो मॉडरेट था, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी बहुत आसान थी, ठीक है, बहुत इजी थी। इजी मॉडरेट और डिफ़िकल्ट किसके हिसाब से रेट कर रहा हूँ मैं, कि जो नॉर्मल लोग सोर्स रेफ़र करते हैं, यानी कि लक्ष्मीकांत होगी, ठीक है, ल्यूसेंट है, अरिहंत की बुक है, या कोई भी अपना ये कोचिंग का मटेरियल है, ठीक है। इसके लिए जो भी लोग जो भी पॉलिटी के लिए सोर्स रेफ़र करते हैं, उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे। कोई अलग से क्वेश्चन नहीं था, कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। वो सोर्सेज वो सारे क्वेश्चंस कवर कर रहे थे, तो इसलिए मैं उसको इजी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, ठीक है। सो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे पॉलिटी में, और सारे इजीली डूएबल थे, ठीक है। सो जिन्होंने अच्छे से मेहनत करके प्रिपेयर करा है उनको पता है कि ईजी था। जो नए हैं इस फील्ड में, वो शायद कुछ यूट्यूब पे कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ टीचर्स हैं, वो बता रहे हैं कि देखो सारे हमारे नोट से आए हैं, भाई कुछ नया नहीं था इसमें, सबके नोट से आए हैं। मेरे भी नोट से सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। सो मैं यूट्यूब पे ये नहीं डालूंगा कि देखो मेरे नोट से कैसे एचसीएस बना जाए, ठीक है। सो इन सब लोगों से बचे और अपना प्रिपरेशन में ध्यान दें। सेकंड सेक्शन आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री के 3 भाग होते हैं, एंशियंट, मॉडर्न और एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री मॉडरेट थी, कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चन पूछे गए थे 2-3, ठीक है, वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट थे। उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री में इनके टॉपिक्स होते हैं, फिक्स टॉपिक्स होते हैं एचएससी से, मैंने जितना मतलब देखा है अभी, फिक्स टॉपिक थे। जैसे अकबर से पूछेंगे आपसे, दिल्ली सल्तनत से पूछेंगे आपसे, ठीक है, क्योंकि दो ही तो चीज़ें हैं मॉडर्न में। एक तो अपना ये दिल्ली सल्तनत है और दूसरा अपना मुगल एम्पायर है। लेकिन इनमें भी इनके कुछ पर्सनल स्पेसिफिक्स होते हैं जिसमें ये क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे अकबर के बारे में हमेशा पूछेंगे, ठीक है। सो वो अकबर के बारे में वो तो ईजी था, लेकिन कुछ अटपटे क्वेश्चन भी थे। बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री मेरे लिए थी मॉडरेट टू डिफिकल्ट, ठीक है। कुछ क्वेश्चन थे जो मॉडरेट लेवल के थे, और कुछ क्वेश्चन थे जो कि बहुत ट्रिकी थे, ठीक है। तो वो कुछ मैं उसको डिफिकल्ट कैटेगरी में रखूँगा, तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट। ओवरऑल जो हिस्ट्री हम देखेंगे तो वो थी मॉडरेट कैटेगरी में। उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स से ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है ये एचसीएस वाले, लेकिन इस बार 2-3 क्वेश्चन थे वो भी मॉडरेट कैटेगरी में थे, ठीक है, क्योंकि उनके थोड़े से ऑप्शन थे, जो स्टेटमेंट दे रखी थी वो थोड़ी सी ट्रिकी थी। नेक्स्ट बात करते हैं हरियाणा जीके। देखो एचसीएस में हरियाणा जीके ज़्यादा नहीं आती है, ठीक है। ये कि जो नॉर्मल जो हरियाणा के एग्ज़ाम्स में हरियाणा जीके आती है, वो वैसी बिल्कुल नहीं आती है एचसीएस में। सो जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो उनके लिए टिप है कि उतने डिटेल में ना पढ़े, उससे अच्छा है अपना किसी कोई और सब्जेक्ट पर फोकस करें, ठीक है। सो अगेन 2-3 क्वेश्चन बेसिक थे, ईजी थी हरियाणा जीके के बाद आता है साइंस स्कोरिंग था, ठीक है। साइंस बहुत ईजी था, और सारा का सारा जो साइंस का जो क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे कहाँ से थे, जो कि हम सोर्स रेफर करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसको इजी कैटेगरी में डाला है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है 9-10 की, या फिर आपने ल्यूसेंट पढ़ी है, या फिर आपने अरिहंत पढ़ी है, तो वो उन मतलब जो क्वेश्चंस थे उनसे वो हो रहे थे, ठीक है। सो नेक्स्ट सेक्शन आता है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स भी
मॉडरेट कैटेगरी में थे, ठीक है। कुछ इजी थे, कुछ थोड़े से मतलब थोड़े से डिफ़िकल्ट थे, ठीक है। सो ओवरऑल जो करंट अफेयर्स हैं उसको मैं डालूंगा मॉडरेट की कैटेगरी में। लेकिन इस बार क्या था, एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज था। तो इन्होंने पिछले पिछले साल जैसे बदतमीज़ी करते हैं कि भाई 1 साल के बजाय 2-2, 3-3 साल के पूछ लेते हैं, वो इस बार नहीं था, इसलिए वो मॉडरेट थे, ठीक है। इस बार जितने भी टॉपिक चल रहे थे, जैसे इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ था, तो उनसे वहाँ से क्वेश्चन आया एक दीपसियांग प्लेन्स का, ठीक है। जो इंडिया और चाइना चला हुआ है, तो इसमें एक और आया है जो इंडिया और चाबार का पोर्ट है, ठीक है, उससे भी क्वेश्चन आया है। तो जो करंट में टॉपिक चल रहे थे उससे क्वेश्चन आया है, तो वो देखकर मुझे अच्छा लगा काफ़ी इस बार। सो ये थी सेक्शन वाइज एग्ज़ाम की एनालिसिस। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, वो है एवरेज अटैम्प्ट्स, कि लोग कितने अटैम्प्ट करके आए हैं, ठीक है। अब मैं जितने लोगों से मैंने कांटेक्ट करा है, तो उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो 100 भी करके आए हैं, ठीक है। कुछ मेरे जैसे भी हैं जो 85 प्लस करके आए हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे भी हैं जो 70 to 80 करके आए हैं, ठीक है। सो ये आप अगर आपने 70 अटैम्प्ट करें, अगर आपने 80 अटैम्प्ट करें हैं, तो आप डीमोटिवेट फील मत करिए कि भाई वो 100 करके आया, वो 90 प्लस करके आया, ठीक है। इसमें एक्यूरेसी मैटर करती है ऑब्वियसली, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग थी इस पेपर में। सो अपने अटैम्प्ट्स के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है। अब चेक कर लीजिए कि आपकी एक्यूरेसी कैसी है, और किसी दूसरे का अटैम्प्ट्स देकर डीमोटिवेट ना हो बिल्कुल भी। और मेरे अकॉर्डिंग जो एवरेज अटैम्प्ट्स हुए हैं वो हुए हैं 75 to 85 के बीच में। अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ, कि भाई कट ऑफ कितनी है, ठीक है। अब कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि भाई 70 प्लस कट ऑफ जाएगी, ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से अनरीजनेबल है, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई 65 to 70 जाएगी, ठीक है। लेकिन इन सब से डिफरेंट व्यू रखते हुए मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है वो जाएगी 55 to 65 की कैटेगरी में। क्योंकि मैं उसका रीज़न देता हूँ आपको। लास्ट जो HSC एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या पैटर्न था, उसमें पैटर्न ये था कि जो दोनों पेपर थे, पेपर 1 और पेपर 2 होता है CSET का, दोनों स्कोरिंग थे, ठीक है। 200 में से कट ऑफ गई थी, और 200 में से भी कट ऑफ गई थी तो गई थी 65% ओनली, ठीक है, यानी कि 130। इस बार सिर्फ एक पेपर स्कोरिंग है, दूसरा क्वालिफाइंग है, यानी कि दूसरे के मार्क्स नहीं ऐड होंगे। सिर्फ जो पेपर 1 था, जो GK का पेपर था, उसी के ही मार्क्स ऐड होंगे। तो ऑब्वियसली 65 से तो कम ही जाएगी। जब दोनों की मिलाकर 65 है, तो आप कॉमन सेंस लगाओ कि एक को मिलाकर 65 से कम जाएगी। दूसरी बात इसमें यह है कि जो नॉर्मल जो लोग हैं उनकी मैं बता रहा हूँ, जो ये मतलब नॉर्मल लोग क्या होता है कि GK थोड़ी सी वीक होती है, और इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है नॉर्मल लोगों का, जो कि अपेयर होते हैं एग्जाम्स के लिए, ठीक है। सो पिछले अटेम्प्ट में क्या करा है लोगों ने कि दूसरा जो पेपर था उसमें उन्होंने बहुत अच्छे नंबर लेके आए, और पहले में अगर वो 50 भी ले आए तो उनका काम चल गया, क्योंकि दोनों को ऐड होकर ही फाइनल कट ऑफ थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है भाई, जो लोगों की नॉर्मली वीक होती है यानी कि GK, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ है 55 to 65। अगर आप किसी भी आंसर की के अकॉर्डिंग अगर इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन होने वाला है। मैंने बता दिया कि भाई 55 to 65 में किसी का स्कोर लाई कर रहा है तो अपनी मेंस की प्रिपरेशन करें। अगर इसमें किसी का नहीं स्कोर लाई कर रहा है तो क्या करें, वो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। हाँ, एक दिन का ब्रेक ले लें, कि दिल टूटता है, हमें पता है, हमने भी ये दुख देखे हैं। मैंने भी बहुत सारे पेपर क्लियर करे हैं, बहुत सारे मैं फेल भी हुआ हूँ, तो मुझे पता है वो फेज़ कैसा होता है कि पेपर के बाद जब आप आते भी आपके गलत हो जाते हैं, तो ठीक है। तो उसे डिसहार्टन बना हुआ है। हाँ, मैक्सिमम एक दिन का गैप ले लें, ठीक है। एक दिन के बाद आप फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू करने में मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने जो ऑब्जर्व करा है उसमें से कुछ चुनिंदा टॉपिक्स ऐसे हैं हर एक सब्जेक्ट से, जो कि जिससे कि क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ा बहुत आपको ग्लिम्स दे देता हूँ कि हिस्ट्री है। जैसे हिस्ट्री में है एंशंट हिस्ट्री में इनके कुछ पर्सनल फेवरेट टॉपिक्स हैं, जैसे कि है बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, अशोका, मौर्य, ठीक है। ये तो इनसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। सो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। मेडिवल में सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर, ठीक है, वो आप पढ़ सकते हैं। मॉडर्न आप पूरी पढ़ लो यार, ठीक है, कहीं से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद जैसे साइंस है, साइंस आप 9-10 की NCERT उठा सकते हैं, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, हमेशा हर बार आते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स से नहीं आते तो उन पर ज़्यादा फोकस मत करो। अगर आप सिर्फ HCS की स्पेसिफिक प्रिपरेशन कर रहे हो, हरियाणा जी के आप एक बार पूरी पढ़ लो, ठीक है। कहीं से कुछ भी फैक्ट आ सकता है, तो एक बार आप पूरी गो थ्रू कर जाओ, लेकिन उस पर
डेली के 4-5 घंटे वेस्ट करना आपके लिए मेरे अकॉर्डिंग रीजनेबल नहीं है। आप इतने कोर सब्जेक्ट अपना प्रिपेयर करो। पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत रेफर करो, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा कि पॉलिटी में कहाँ से स्टार्ट करें, तो आप सबसे पहले उठाओ कि हिस्ट्री ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सबसे पहले हिस्ट्री करो कंप्लीट, फिर कुछ टॉपिक्स हैं जैसे प्रियम्बल है, फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर। पहले आप अपने ये स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि इनसे आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, इन टॉपिक्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। सो ये मेरी कुछ टिप्स थी कि आप यहाँ से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जिन लोगों का हो गया है इस रेंज में लाई कर रहे हैं, वो अपना मेंस की प्रिपरेशन करो, और कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई, प्रिपरेशन तो करनी है, पढ़ना तो है ही, ठीक है। अब ये तो हम ये नहीं कर सकते ना कि भाई जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऐसा ना करें, ठीक है, मेंस की प्रिपरेशन में लग जाए। सो ये थी मेरे अकॉर्डिंग इस HCS एग्ज़ाम की एनालिसिस, ठीक है, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ। थैंक यू।